ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कौन सा सूत्र है? आनंदमय आनंदमय अभ्यासात। आनंदमय अभ्यासात किसके और किसके बीच में चल रहा है? पूर्व पक्ष और वृत्तिकार अनेक अनेक हो सकते हैं। एकदेशी मत जो है पूर्व पक्ष की, उनका स्थापन क्या है? आनंदमय क्या है? मतलब आनंदमय जीव है। क्या हेतु दिए? विकारार्थ। हाँ, अवयव सावयवत्वात्। एक दूसरा शारीर। शारीर शब्द प्रयोग। तस्यैव एष शारीर आत्मा, ऐसे बताया। ये दो हेतु के बल से पूर्व पक्ष ने कहा यह आनंदमय जीव है। यहाँ जो सिद्धांती है वृत्तिकार, वृत्तिकार ने क्या कहा? आनंदमय क्या है? ब्रह्म। क्या हेतु दिया? अभ्यासात। अभ्यास किसका हुआ है? आनंद शब्द का। आनंद शब्द का अभ्यास बताकर आनंदमय ये सिद्ध किया उन्होंने। आगे देखिए अब टीका में। आनंद शब्दात ब्रह्मावगति ही सर्वत्र समाना इति गति सामान्यार्थम आह। आनंद शब्द से ब्रह्म ही बताया जाता है। अन्य श्रुतियों में भी ब्रह्म अवगति ही सर्वत्र समाना। कैसे? गति सामान्यार्थम। अब गति सामान्य सूत्र पहले ही हम देख चुके हैं, तो इसका अर्थ जानना है कि गति सामान्य का अर्थ है जहां जहां अन्य श्रुतियां हैं वहां इसी अर्थ में है, उसको बताते हैं। श्रुत्यंतरे च विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति ब्रह्मण्येव आनंद शब्दो दृष्टः। श्रुत्यंतर में विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वहां ब्रह्म में ही आनंद शब्द देखा गया। एवं आनंद शब्दस्य बहुकृत्वो ब्रह्मण्य अभ्यासाद आनंदमय आत्मा ब्रह्म इति गम्यते। इस प्रकार से आनंद शब्दस्य बहुकृत्वः, अनेक बार इसका प्रयोग हुआ है। बहुकृत्वः ब्रह्मणि अभ्यासात, ब्रह्म में अभ्यास होने से आनंदमय आत्मा ब्रह्म, जो आनंदमय है, आत्मा है, ब्रह्म है, ये बता दिया। इति गम्यते। और पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये तो आनंदमय जीव इसलिए है क्योंकि ये प्रवाह पतित है। अन्नमय ये जीव के लिए है, कार्य है, सावयव है। इसी प्रकार प्राणमय, मनोमय, तो आनंदमय भी ऐसे ही होना चाहिए। उसको लेकर अब सिद्धांती, उसका सिद्धांति का अर्थ है वृत्तिकार, उसका समाधान देते हैं। यत्तु उक्तम त्वया अन्नमयादि अमुख्य आत्म प्रवाह पतितत्वात् आनंदमयस्य अपि अमुख्यत्वम इति। जो आपने कहा कि अन्नमयादि के
अमुख्य आत्म प्रवाह में पतित है आनंदमय, तो ये भी कैसा होगा? अमुख्य आत्मा। इति न असौ दोष, ये दोष नहीं है हमारे चिंतन में। लिंगात अमुख्यात्म सन्निधेः बाध इति मत्वा आह। लिंग होने से अमुख्य आत्म की सन्निधि का बाध हो जाएगा। सन्निधेः षष्ठी, अमुख्य आत्म सन्निधेः बाध। सन्निधि का अर्थ क्या करोगे? स्थान। लिंगात अमुख्यात्म सन्निधेः बाध है। जो यहाँ है वो बताएंगे। इससे क्या बुद्धि में आता है? लिंगात अमुख्यात्म सन्निधेः बाध, श्रुति लिंग। हाँ, ये आपको स्फुरित होना चाहिए। कहने का प्रयोजन क्या है कि इतना देख के वो स्फुरण हो कि यहाँ श्रुति लिंग वाक्य बचे। जब हम कोई कह देगा श्रुति लिंग, हाँ, फिर आगे का पूरा वो तो अभी कंठस्थ किया है 50 बार, उतना तो बोल ही दोगे। केवल इतना देख के कि अच्छा, लिंग से अमुख्य आत्मा की सन्निधि, सन्निधि का अर्थ हमने कर दिया स्थान। तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम। आप बोलिए, स्वामी आप बोलिए। लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाय पारदूरगतिम अर्थविप्रत्याख्यान। हाँ, ऑनलाइन वाले बताएंगे क्या है ये श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण। ऑनलाइन वाले बताएंगे। वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पारदौर्बल्य विप्रकर्षात्। ये सभी लोगों को एक बार पहले आया था, ये 1-2 बार आया था। तो यहाँ लिंग है जो भाष्य में दिया है, आनंदमयस्य सर्वांतरत्वात्, यह है लिंग। लिंग का अर्थ है हेतु। आनंदमय कैसा है? सर्वांतर है। क्यों सर्वांतर है? क्योंकि इसके बाद किसी अन्योंतर आत्मा नहीं कहा, यही अंतिम बता दिया, तो इसलिए सर्वांतर है। सर्वांतर हो गया लिंग। और स्थान क्या है? सन्निधि। स्थान सन्निधि, सन्निधि क्या है इसमें? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, वो प्रवाह की सन्निधि उसमें। हाँ, ये है जो प्रवाह पतित है, वो है सन्निधि। अन्नमय, क्योंकि इनकी सन्निधि में ये सारे हैं। स्थान इसको कहा। स्थान किसको कहते हैं? पाठक्रम, अर्थक्रम, ये है 2 प्रकार, ये सन्निधि है दोनों प्रकार से। तो ये क्रम है। तो इस क्रम में जो आता है वो प्रवाह पतित है। प्रवाह पतित होने से जो आप कहते हो कि ये भी अमुख्य आत्मा होगा, उसका बाद हो जाएगा हेतु से। तो समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्, ये हेतु दे दिया। देखिए, अब पूर्व पक्ष कहता है सर्वांतरत्वम। ये मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी को ये स्पष्ट हो गया। एक वाक्य जो दिया टीका में, लिंगात अमुख्यात्म सन्निधेः बाधा, इसका अर्थ स्पष्ट हो। जिनको नहीं स्पष्ट है वो अन्य को पूछ के इसका समाधान कर ले। सर्वांतरत्व न श्रुतम इत्याशंक्य ततो अन्यस्य अनुक्तेः तस्य सर्वांतरत्वम इति विवृणोति। सर्वांतरत्वम न श्रुतम, पूर्व पक्षी कहेगा सर्वांतरत्व कहाँ कहा है? दिया ही नहीं है, आप ही वो हेतु दे रहे हो। इति आशंक्य ततो अन्यस्य अनुक्तेः, उसके अन्य, अन्योंतर आत्मा नहीं कहा, उसकी उक्ति नहीं होने से तस्य सर्वांतरत्वम, तो आत्मा ही जो आनंदमय है वही सर्वांतर है। इति विवृणोति मुख्यमिति, मुख्यमेव ही आत्मानम उपदिदिक्षु शास्त्रम लोकबुद्धिम अनुसरत
अन्नमयम शरीरम अनात्मानम अत्यंत मूढ़ानाम आत्मत्वेन प्रसिद्धम अनुद्य मूषा निषिक्त धृत ताम्रादि प्रतिमावत ततो अंतरम इति एवं पूर्वेण पूर्वेण समानम उत्तरम उत्तरम अनात्मानम आत्मेति ग्राहयत प्रतिपत्ति सौकर्यापेक्षया सर्वांतरम मुख्यम आनंदमयम आत्मानम उपदिदेश इति श्लिष्टतरम। मुख्यमेव हि आत्मानम उपदिदिक्षु। उपदिदिक्षु कह शास्त्र शास्त्र अथवा शास्त्र नपुंसकलिंग होगा। उपदिदिक्षु शास्त्रम लोक बुद्धिम अनुसरत। श्रुति की इच्छा है कि मुख्य आत्मा को ही बताना है। कैसे बताती है? लोक बुद्धि का अनुसरण करके। ये किया किसका उत्तर दे रहे हैं? जो प्रवाह पतित आपने कहा उसका समाधान दे रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। जैसे आप कह रहे हो कि अन्नमय प्राणमय ये तो सब कार्य है, तो आनंदमय भी कार्य रूप में ही होना चाहिए, मतलब अमुख्य आत्मा होना चाहिए। लोक बुद्धिम अनुसरत अन्नमयम शरीरम अनात्मानम। सबसे पहले कह दिया अन्नमय जो शरीर है यही आत्मा है। किसके लिए? अत्यंत मूढ़ानाम आत्मत्वेन। अत्यंत मूढ़ों के लिए अन्नमय शरीर जो कि अनात्मा है वो कैसे बता दिया? आत्मत्वेन। किसके लिए? और लोक बुद्धि जो बहुत ही लौकिक है, मूढ़ानाम, इनके लिए। प्रसिद्ध का अनुवाद। और कैसे? दृष्टांत देते हैं, जैसे मूषा निषिक्त धृत ताम्रादि प्रतिमावत। द्रुत मूषा निषिक्त द्रुत ताम्रादि कैसे होता है? जैसे मूषा का अर्थ यहाँ कैसे करना है? सांचा। तो सांचे में पिघला हुआ ताम्र डालते हैं और प्रतिमा बनाते हैं, जैसे कोई भी मूर्तियां वगैरह बनाते हैं। इसी प्रकार से टीका में देखिए थोड़ा बताया है। तस्याह स्थूल ग्राहिताम अनुसरत। लोक बुद्धि का अनुसरण करके, इसका अर्थ है स्थूल ग्राही। लोक बुद्धि कैसी होती है? स्थूल का ग्रहण कर सकती है, उसका अनुसरण करके बताया। ताम्रस्य मूषाकारत्ववत् प्राणस्य देहाकारत्वम देहेन सामान्य। ताम्रस्य मूषाकारत्ववत्, तांबा जो है मूषा आकार जैसे धारण करता है, इसी प्रकार प्राण का आकार कैसे होगा? देह के आकार के जैसा। मन का आकार कैसा होगा? प्राण के आकार। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ये तो केवल कल्पना के लिए है कि यहाँ भी एक शरीर है, ऐसे एक शरीर। तथा मनः प्राणाकारम तेन समम, इस प्रकार से। तो ताम्रादि प्रतिमावत भाष्य में ततो अंतरम इति एवं पूर्वेण पूर्वेण समानम उत्तरम उत्तरम। पूर्व पूर्व से समान उत्तर उत्तर है। अनात्मानम आत्मा इति ग्राह्यत। जो अनात्मा है उसको आत्मत्वेन ग्रहण करके प्रतिपत्ति सौकर्यापेक्षया, जिसका ग्रहण सरलता से हो, ऐसा बता के सर्वांतरम मुख्यम आनंदमयम आत्मानम उपदिदेश इति श्रेष्ठतरम। मुख्य आनंदमय जो आत्मा है सर्वांतर है, उसको उपदिदेश, उपदिदेश उसका उपदेश किया। लिट इति श्लिष्टतरम, यही युक्ति युक्त है, मतलब यही ठीक है। यथा अरुंधति निदर्शने
बह्वीष्वपि तारासु अमुख्यासु अरुन्धतीषु दर्शितासु या अन्त्या प्रदर्श्यते सा मुख्यैव अरुन्धती भवति। एवं इहाप्यानंदमयस्य सर्वांतरत्वाद मुख्यमात्मत्वम्। अरुंधति का अगर निदर्शन कराना हो तो निदर्शने उसके दर्शन में, बह्वीष्वपि तारासु, अनेक तारा हो वहां, वो सारे अमुख्य अरुंधति है और एक मुख्य अरुंधति है। तो जैसे आप बताते जाओगे, फिर जो अंत में बताओगे वो क्या होगा, मुख्य होगा कि अमुख्य होगा? तो आनंदमय अंत में बताया तो कैसा होगा, मुख्य आत्मा। ये युक्ति दी, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ हो तो वहां रुकेंगे, जहां रुक गए वही मुख्य होगा। जिसके प्रतिपादन में आपका प्रकरण है वही आपका मुख्य उद्देश्य है, उसकी विवक्षा है। अमुख्यसु अरुंधतिषु दर्शितासु, अमुख्य अरुंधतियों को दिखाते हुए, या अंत्या प्रदर्श्यते, जो एक बिल्कुल अंत में बताया जाता है, सा मुख्या एवं अरुंधति भवति, वही मुख्य अरुंधति है। एवं इहापि आनंदमयस्य सर्वांतरत्वात् मुख्यमात्मत्वम्, इस प्रकार से यहाँ भी आनंदमय सर्वांतर होने से वही मुख्य आत्मा है, उसका मुख्य आत्मत्वम। यत्तु ब्रूषे प्रियादीनाम शिरस्त्वादि कल्पना अनुपपन्ना, और आपने कहा कि फिर आनंदमय में प्रिय, मोद, प्रमोद, शिर, दक्षिण पक्ष, उत्तर पक्ष, ये सारी कल्पनाएं, ये तो ठीक नहीं होगी, मुख्य आत्मा में हो नहीं सकते। आदि कल्पना अनुपपन्ना मुख्य से आत्मना इति, वो भी दोष नहीं है। अतीतानंतरो बाधि जनिता सा न स्वाभाविकी इति अदोषः। अतीत अनंतर, अतीतानंतर का अर्थ क्या है? उसकी जो पूर्व उपाधि है, उस उपाधि से जो जन्य हुआ है वो यह आनंदमय आत्मा, उस लेकिन केवल अतीत, अतीत अनंतर का अर्थ क्या है? विज्ञान। अतीत, अतीत, हाँ, अतीत का अर्थ है जो पहले बताए गए, अनंतर का अर्थ है जहां कोई व्यवधान न हो। पूर्व व्यवधान रहित, इसको कहा जाएगा अतीत अनंतर। और अतीत अंतर होगा वो पूर्व होगा, लेकिन सब व्यवधान होगा। ये गीता पाठ में बताते हैं, अतीत अनंतर की संगति लगाएंगे, अतीत अंतर की भी संगति लगाते हैं, जो व्यवधान के साथ होता है। तो अतीत अनंतर कोश कौन सा है? आनंदमय के पहले विज्ञानमय, उसकी उपाधि अतीतानंतरोपाधि जनिता सा शिरस्त्वादि कल्पना। तो इसलिए वो स्वाभाविक ही नहीं है, वो विज्ञानमय उसके पास है, उसके उसको उपाधि मानकर बताया है। टीका में देखिए, अतीतो यो अनंतर उपाधि ही विज्ञानमय कोशः अविज्ञान कोशः। अतीतो यो अनंतर उपाधि, पूर्व की जो अव्यवहित उपाधि है विज्ञानमय, विज्ञान कोशः, तत्कृता सावयवत्व कल्पना। सावयवत्व कल्पना उस उपाधि को लेकर है, आनंद में नहीं है। आनंदमय की उपाधि बता दी विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश में सावयवत्व कल्पना है, उसको लेकर इसको कह दिया ये सावयव जैसा है, तो औपाधिक सावयवत्व है। वृत्तिकार बता रहे, ये पूर्व पक्ष तो हो गया, इति एवं प्राप्ति वहां तक, उसके बाद जितना समाधान है सब वृत्तिकार का है। सिद्धांति क्या कहेगा कि प्रिय, जो वैयासिक न्यायमाला श्लोक में कहा था, प्रियादि को कैसे समझना है? उपाधि को लेकर, आनंदमय कोश में नहीं, मतलब आनंदमय आत्मा में नहीं।
उन्होंने आनंदमय को शब्द, नहीं रहेगा। उन्होंने कोश के बारे में कुछ बताया ही नहीं। आनंदमय कोश में तो प्रसिद्ध है, उस वहां नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। नहीं, ये देखिए, अब ये वृत्तिकार समाधान दे रहे हैं ना, जब मुख्य सिद्धांति आएंगे तब समाधान कर देंगे। वृत्तिकार ये मान के चल रहे हैं कि आनंदमय आत्मा है, ठीक है। हाँ हाँ, तो वो अपने तरफ से बता रहे हैं। अतीतानंतरोपाधि जनिता सा न स्वाभाविकी, ये शिरस्वादी कल्पना स्वाभाविक नहीं है। टीका में हम पढ़ रहे थे, तत्कृता सावयवत्व कल्पना शरीरेण ज्ञेयत्वात्, तत्कृता का उपाधिकृता, विज्ञानमय उपाधिकृता सावयवत्व कल्पना शरीरेण ज्ञेयत्वात् शारीरत्वम इति लिंगद्वयम दुर्बलम। आपने जो सावयवत्व लिंग दिया हेतु, सावयवत्वात् आनंदमयो जीवः और शारीरत्वात् आनंदमयो जीवः, ये दोनों लिंग दुर्बल है। लिंगद्वयम दुर्बलम, दोनों हेतु दुर्बल है। अतः सहायाभावात् अभ्यास सर्वांतरत्वाभ्याम विकार सन्निधेः बाध इति भाव। इसलिए सहाय का अभाव होने से एक, अभ्यास सर्वांतरत्वाभ्याम और आनंदमय का अभ्यास होने से, सर्वांतर होने से विकार और सन्निधि उनका बाध हो जाएगा। विकार सन्निधि है बाध, विकार रूप जो सन्निधि तस्य बाध है, विकार रूपा सन्निधि इति भाव है। भाष्य में तो अतीतानंतर उपाधि जनिता सा न स्वाभाविकी इति अदोषः, शारीरत्वमपि आनंदमयस्य अन्नमयादि शरीर परंपरया प्रदर्श्यमानत्वात्। और कहा कि तस्यैव एष शारीर आत्मा यः पूर्वस्य, तो शारीरत्वमपि आनंदमयस्य अन्नमयादि शरीर परंपरया, अन्नमयादि की शरीर परंपरा से लेकर शारीरत्वम प्रदर्श्यमानत्वात्, न पुनः साक्षादेव शारीरत्वम, शारीरत्व नहीं है जैसे संसारियों का रहता है। तस्माद आनंदमय एवं पर आत्मा, इसलिए आनंदमय ही पर आत्मा है, ये सिद्ध हो गया। 12वां सूत्र समाप्त हो गया। हाँ, तस्माद आनंदमय एवं परमात्मा, वो ठीक है। पर एवं आत्मा, परस्यासौ आत्मा इति, मतलब आनंदमय जो है वही पर है और वही आत्मा, मतलब मुख्य आत्मा है, गौण नहीं। अगला सूत्र देखिए, विकार शब्दान्येति चेन्न प्राचुर्यात्, विकार शब्दान्येति चेन्न प्राचुर्यात्, विकार शब्दात न इति चेत, यहां तक पूर्व पक्ष है। न ये सिद्धांत मतलब एकदेशी, न प्राचुर्यात, पूर्व पक्ष कहेगा विकार शब्द दिया है, मयट प्रत्यय, मयट प्रत्यय होने से विकारार्थ में मयट लेंगे तो विकार शब्दात न का अर्थ है आनंदमयो न परमात्मा। आपने जो कहा आनंदमय परमात्मा, तो पूर्व पक्ष कहेगा विकार शब्दात न आनंदमयो परमात्मा न इति चेत, सिद्धांत कहेगा न, सिद्धांत मतलब
एकदेशी वृत्तिकार। प्राचुर्यार्थ, विकारार्थ में नहीं, प्राचुर्य अर्थ में मयट लेना है। क्योंकि ब्रह्म कैसा है, आनंद प्रचुर है। अत्र आह न आनंदमय पर आत्मा भवितुम अर्हति, ये कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। क्योंकि पूर्व सूत्र का अंतिम वाक्य देखिए, आनंदमय पर एव आत्मा, ये कहते हैं न आनंदमय पर आत्मा भवितुम अर्हति, आनंदमय पर आत्मा नहीं होगा। क्यों? तस्मात् विकार शब्दात्, विकार है। टीका में प्रतीक क्या दिया है? विकार इत्यादि ना, वो प्रतीक भाष्य में कहाँ दिख रहा है? हाँ, मतलब इत्यादि ना नहीं दिया है। तो पूर्व पक्ष हेतु दे रहा है विकार शब्दात। टीका में देखिए, विकारार्थक मयट श्रुति सहाय इत्याशंक्य मयट प्राचुर्यपि विधानात् मैवम इत्याह। विकारार्थक जो मयट है वो श्रुति की सहाय करेगा। मतलब श्रुति बताना चाहती है आनंदमय कोश है, जीव है, और विकारार्थ मयट उसकी पुष्टि कर देगा। इति आशंक्य, सिद्धांत कहते हैं मयट प्राचुर्य भी विधानात्, मयट जो है वो प्राचुर्य अर्थ में भी होता है, इसलिए मैवम इत्याह। भाष्य में प्रकृति वचनात् अयम अन्यः शब्दो विकार वचनः समधिगतः आनंदमय इति मयटो विकारार्थत्वात् तस्माद् अन्नमयादि शब्दवत् विकार विषय एव आनंदमय शब्द इति चेत न प्राचुर्यार्थे अपि मयटः स्मरणात्। तो वास्तव में वो जो प्रतीक है विकार इत्यादि ना, वो सूत्र के लिए प्रतीक ले लीजिए, भाष्य में नहीं है। सीधे देखो, पूर्व पक्ष यही अभी चल रहा है भाष्य में, प्रकृति वचनात् अयम अन्यः शब्दो विकार वचनः समधिगतः। प्रकृति वचनात्, ये उसकी प्रकृति बता रहा है। अयम अन्यः शब्दो विकार वचनः समधिगतः, ये विकार बताया जाता है। क्यों? आनंदमय इति मयटो विकारार्थत्वात् समधिगतः, सम्यक अधिगतः, ठीक ठीक से इसका ज्ञान करवा रहे हैं विकार रूप से। तो मयट शब्द यहाँ विकार में है। प्रकृति वचन जो है उसका अर्थ है मुख्य अर्थ है। मुख्य अर्थ मतलब प्राचुर्य अर्थ है। प्राचुर्य अर्थ से अन्य है शब्दों विकार वचन, प्रकृति वचनात् अयम अन्य शब्द है। प्रकृति वचन हो जाएगा जो प्राचुर्य अर्थ में है, उससे ये अन्य है, विकार वचन है, समधिगत है। इसलिए आनंदमय विकारार्थ है, वहां मयट प्रत्यय। तस्मात्, जैसे अन्नमय अन्न का विकार है, प्राणमय प्राण का विकार है, तस्मात् अन्नमयादि शब्दवत विकार विषय एव आनंदमय शब्द है। आनंदमय शब्द भी विकार विषय ही है। इति चेत, यहां तक पूर्व पक्ष है। सिद्धांत कहेंगे न प्राचुर्यार्थे भी मयट स्मरणात्, प्राचुर्य अर्थ में भी मयट होता है। कैसे? तत् प्रकृत वचने मयट इति ही प्रचुरतायाम अपि मयट स्मर्यते। तत्प्रकृत वचने मयट, टीका में भी वही सूत्र दिया है। प्रकृत वचने, इसका अर्थ क्या है कि जिसका प्रकरण वहां चलता है,
तो जैसे अन्नमय अथवा अपूपमय, अपूपमयम ऐसे दिया है। प्रकृतम अपूपम, इसका अर्थ है अपूपमयम। तो प्रकृतम अन्नम, अन्नमयम। तो ये प्राचुर्य अर्थ में प्रातिपदिक जो है वहां स्वार्थ में मयट लगता है, ये सूत्र के द्वारा। प्रकृत वचने, प्रकृत वचन मतलब जो प्रातिपदिक है वही मयट लगा दिया। मतलब मयट यहाँ विकार के लिए नहीं हुआ, जो प्रातिपदिक है वही दे दिया। नदी क्या है, बोले जलमयी, तो और क्या होगा वहां, मतलब जल ही है नदी, तो क्या जलमयी। ऐसे रत्नमय आकर है, आकर कैसे क्या होगा, रत्न वाला होगा, जो भी रत्न हो। तो प्रकृत वचने मयट का ये अर्थ है, तत्प्रकृत वचने मयट इति ही प्रचुरतायाम अपनी मयट स्मर्यते। इसकी संख्या तो दी ही है, आप देख सकते हो। इसमें और एक सूत्र है, हाँ, मयट वैतयोर भाषायाम अभक्ष्यात आच्छादनयो हो। वहां भी प्रकृत मात्र में ही मयट होता है, लेकिन वहां प्रथम का वृद्धि होती है, ऐसा है। जैसे लोहमय को लौह ऐसी संज्ञा होगी, लेकिन वो आवश्यक नहीं है हर समय हो, उसकी संख्या भी देख लीजिए। तो वहां प्रकृति मात्र में ही मयट प्रत्यय होता है। वो सूत्र है 4-3-143, 4-3-143, अभक्ष्य आच्छादन में मयट ऐसे दिए। तो प्रचुर में भी प्राचुर्य अर्थ में मयट शब्द प्रयोग होता है। इति ही प्रचुरतायाम अपि मयट स्मर्यते। टीका में देखिए, तद इति प्रथमा समर्थात, तत् से प्रथमा जो प्रातिपदिक है वही प्रथमा समर्थात शब्दात प्राचुर्य विशिष्टस्य प्रस्तुतस्य वचने अभिधाने गम्यमाने मयट प्रत्ययो भवति इति सूत्रार्थ है। ये जो पाणिनि सूत्र उद्धृत किया है उसका ये अर्थ है कि जो प्रकृत है प्रातिपदिक रूप में, उसमें प्रथमा समर्थात शब्दात प्राचुर्य विशिष्ट से जो प्रस्तुत किया जाता है वहाँ मयट प्रत्यय होता है। अत्र वचन ग्रहणात् प्रकृतस्य प्राचुर्य वैशिष्ट्य सिद्धि। इस प्रकार से वह वचन का ग्रहण करके पाणिनि जी का प्रकृत में प्राचुर्य वैशिष्ट्य सिद्धि हो जाएगी। तो आनंदमय, ये आनंद का प्राचुर्य है, आनंद का प्राचुर्य है ब्रह्म, इस प्रकार से सिद्धि हो जाएगी। तो ये विकार नहीं लेना। तो बोले अन्य को क्यों विकार लेते हैं, क्योंकि अन्य जो है वो वास्तव में विकार है, अन्नमय प्राणमय मनोमय। प्राण का विकार, पंच प्राणों का, क्योंकि प्राणमय कोश में प्राण और कर्मेंद्रिय भी हैं। भाष्य में यथा अन्नमयो यज्ञः इति अन्न प्रचुर उच्यते एवं आनंद प्रचुरम ब्रह्म आनंदमयम उच्यते। यज्ञ है अन्नमय, मतलब अन्न प्रचुर, बहुत भोजन बना है, व्यंजन आदि। व्यंजन नहीं, वहां तो अन्न को चावल, बहुत चावल, अनेक अनेक प्रकार के, जैसे दक्षिण में बहुत बनाते हैं, हमारे यहाँ तो एक ही प्रकार के चावल बनते हैं। हाँ हाँ, वो दक्षिण के ही। एक श्वेत होता है, एक पीत होता है, फिर एक दही वाला होता है, दही चावल, इमली वाला मीठा होता है, और खट्टा लेमन राइस,
बनाते हैं। वो आनंद, वो अन्न प्रचुर है, आनंद नहीं, अन्न प्रचुर है, अन्न प्रचुर उच्यते। एवं आनंद प्रचुर, हाँ वही तन्मात्र, यहाँ प्रचुर अर्थ में वही, मतलब ब्रह्म क्या है, आनंद ही है, और अधिक आनंद ऐसे नहीं, आनंद ही, आनंद आनंद मात्र बस। एवं आनंद प्रचुरम ब्रह्म आनंदमयम उच्यते। टीका में तादृशस्य लोके मयटो अभिधानात् यथा अन्न प्रकार का लोक में भी अभिधान है मयट का, जैसे अन्नमयो यज्ञ। अत्र ही अन्नम प्रचुरम अस्मिन् इति अन्न शब्द प्रथमा विभक्ति युक्त है। तो अन्न शब्द प्रथमा विभक्ति में है, वही मयट लगा दिया, तो तत्प्रकृत वचने मयट, इस सूत्र को दृष्टांत रूप से यहाँ अन्न में बताते हैं। अन्न ही, अत्र ही अन्नम प्रचुरम, अन्न प्रचुर है, अस्मिन् इति अन्न शब्द प्रथमा विभक्ति युक्त, तस्मात् मयट यज्ञस्य प्रकृति अर्थात न प्राचुर्यवाची दृश्यते। यज्ञ की प्रकृति होने से वो अन्नमय में प्राचुर्यवाची नहीं होगा। प्रकृति अर्थात न प्राचुर्यवाची, न शुद्ध प्रकृत वचन, क्योंकि प्रकरण वहां यज्ञ का है। यज्ञ अन्नमय है तो मुख्य नहीं होगा, लेकिन आत्मा आनंदमय है तो मुख्य हो जाएगा। ये भेद हो गया। इसलिए आत्मा में आनंदमय का अर्थ आनंद प्रचुर कर सकते हो, लेकिन यज्ञ में अन्नमय का अर्थ है अन्न का विकार। समझ में आ गया? भाष्य देख लीजिए। आनंद प्रचुरत्वं च ब्रह्मणो मनुष्यत्वाद आरभ्य उत्तरस्मिन् स्थाने शतगुण आनंद इत्युक्त्वा ब्रह्मानंदस्य निरतिशयत्व अवधारणात् तस्मात् प्राचुर्यार्थे मयट। आनंद प्रचुर कैसे सिद्ध हुआ? तो ब्रह्म मनुष्य आनंद से आरंभ करके फिर शतगुण उत्तरस्मिन् स्थाने ऐसे बताते गए। इति आनंद इत्युक्त्वा ब्रह्मानंदस्य निरतिशयत्व अवधारण, ब्रह्मानंद निरतिशय होने से वहां प्राचुर्य अर्थ में मयट है। तद्धेतु व्यपदेशाच्च इसमें दो पद हैं। तद हेतु व्यपदेश, उसका हेतु भी दिया है, उसका उपदेश दिया है तैत्तिरीय उपनिषद में। को ह्यवान्यात् कह प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, इस प्रकार से। तो सभी जीव जो हैं उनके जीवन का हेतु है आनंद, वो ब्रह्म है, इसलिए आनंद परमात्मा ही होगा। तो आनंद के लिए आनंदमय शब्द यहाँ व्यवहार हुआ है, तो आनंदमय परमात्मा है। इस हेतु से भी चकार से समुच्चय करना है। इतश्च प्राचुर्यार्थे मयट, इस हेतु से भी प्राचुर्य अर्थ में मयट लेना है। टीका में देखिए, सूत्रस्थ च शब्दो अनुसक्त समुच्चयार्थ इति मत्वा व्याचष्टे। सूत्र में जो च शब्द है वो अनुक्त समुच्चयार्थ, समुच्चय जो नहीं बताया गया है उसको समझ लेना है चकार से। तो इस कारण से भी प्राचुर्य अर्थ में मयट है। यस्मात् आनंद हेतुत्वम, क्या है, किस कारण से वो बताते हैं। यस्माद् आनंद हेतुत्वम ब्रह्मणो व्यपदिशति श्रुति, श्रुति ब्रह्म को आनंद का हेतु बताती है। येष ह्येवानंदयाति इति, आनंदयति इत्यर्थः, आनंद को प्राप्त करता है जीव। यो ही अन्यानंदयाति आनंदयति स प्रचुरानंद इति प्रसिद्धम भवति। यो ही अन्यान आनंदयति, जो अन्य को आनंद देता है। अन्यान आगे
आनंदयति, ऐसे इसका विग्रह करना। यो ही अन्यान आनंदयति सह प्रचुर आनंद, जो अन्य को आनंद देगा उसके पास कितना होगा, बहुत होगा। इति प्रसिद्धम भवति, कैसे, यथा लोके यो अन्येषां धनिकत्वम आपादयति स प्रचुर धन इति गम्यते तद्वत्। जो अन्य को धनिक बना सकता है, अन्येषां धनिकत्वम आपादयति, वो स्वयं कैसा होगा, धनी होगा, उसके पास बहुत धन होगा। तो जो सबको आनंद दे सकता है वो कैसा होगा, आनंद स्वरूप होगा। तद्वत् तस्मात् प्राचुर्यार्थेपि मयटः संभवात् आनंदमयः पर एव आत्मा, आनंदमय पर एव आत्मा, आनंदमय ही परमात्मा है। टीका में तच्च अनुक्तम ब्रह्मानंदस्य निरतिशयत्व अवधारणम पूर्वम उक्तम। ब्रह्मानंद का अति निरतिशयत्व अवधारणम पहले बताया, ठीक है, उत्तरोत्तर शतगुण शतगुण। वही होने से अन्य सारे जो हैं उनको आनंद की प्राप्ति होती है। यो ही अन्यान आनंदयति, तो सभी को आनंद, मनुष्य को आनंद कहाँ से मिलेगा, ब्रह्म से। गंधर्व को, देव गंधर्व को, कर्मदेव, ये है वो है, इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, जो भी है सभी को आनंद ब्रह्म से ही प्राप्त है। इसलिए ब्रह्म आनंदमय प्राचुर्य अर्थ में है। इस प्रकार से ये सूत्र समाप्त हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।